हेलो फैमिली, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छी होंगी और अपनी प्रेगनेंसी पूरी इंजॉय कर रही होंगी। आज हम जानेंगे कि आप अगर 7-8 महीने में हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर इन चीज़ों का आप यूज़ करती हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको लेबर पेन आने में थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो सकता है। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं कि जिनका 7वां 8वां मंथ आ जाता है, 7वां मंथ शुरू हो जाता है तो ये सोचने लगती हैं कि अब क्या कुछ भी खा पी सकते हैं, अब क्या ये खाना वो खाना, क्या क्या मतलब बरकाना है। यानी कि सब मिला के कहने का मतलब है कि 7-8 मंथ में वो कुछ भी खाने पीने लगती हैं और लापरवाही करने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, ये आप लोगों को नहीं पता होता है कि 7-8 महीना ही ऐसा महीना होता है जिसको कि बहुत ज़्यादा डेंजर माना जाता है, क्योंकि इस वक्त प्री मेच्योर डिलीवरी का खतरा होता है। डिलीवरी जब पूरे महीने के बाद होती है, यानी कि 37 वीक के बाद अगर आपकी डिलीवरी होती है तो मेच्योर डिलीवरी मानी जाती है, अच्छी डिलीवरी मानी जाती है। अगर इससे पहले आपकी डिलीवरी होती है तो प्री मेच्योर डिलीवरी मानी जाती है। अगर और आपके शिशु को तरह तरह के, कहने का मतलब है कि जब आपके डिलीवरी होगी तो आपके शिशु को शीशे में रखा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। इससे अच्छा है कि आप कुछ वीडियो देख के ही कुछ ज्ञान अर्जित कर ले, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में और आपके शिशु पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इस मंथ आप अगर लापरवाही करती हैं तो आपके शिशु की ग्रोथ पे भी असर पड़ना शुरू हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी हो सकती है। आपको जो भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ उसको आपको छूना भी नहीं है। अगर आप 7वें 8वें मंथ में हैं तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इन चीज़ों को आप टच भी नहीं करेंगी, नहीं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी का पेन तो आएगा ही नहीं और जो आपका शिशु है उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले है पपीता। देखिए मित्रों, कच्चा पपीता हो या पक्का पपीता, आपको कच्चा पपीता तो शुरू से ही मना किया जाता है कि प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। लेकिन कच्चा पपीता हो या पक्का पपीता, आपको इन दोनों मंथ में बिल्कुल भी नहीं खाना है और ना ही उसको छूना है। आपका अगर मन करे तो आप 9 मंथ में खा सकती हैं। आपको छूना भी नहीं है इन दोनों मंथ में, क्योंकि पपीता में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिससे कि लेबर पेन और कॉन्ट्रैक्शन आपको आने लगेंगे और आने की संभावना भी होती है। आपको अपने पूरी प्रेगनेंसी में पपीता का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको पपीता खाना ही है तो 9 मंथ जब आपका लग जाता है और 1 हफ्ते निकल जाता है तो आप पपीता खाने का मन करे तो खा सकती हैं और इस वक्त आपको खाना भी चाहिए। मैंने आपको कई वीडियो में इसको बताया भी है, क्योंकि ये पपीता कच्चा हो या पक्का आपके गर्भाशय को उत्तेजित करता है और लेबर पेन लाने में काफ़ी आपकी मदद करता है। इसके बाद आपको बकरी का दूध भी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको नहीं छूना है वो है बकरी का दूध। देखिए मित्रों, बकरी का दूध भी आपको अपनी 7-8 मंथ में बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। बकरी के दूध पीने से आपके गर्भाशय में इन्फेक्शन हो सकता है और जब गर्भाशय में इन्फेक्शन होगा तो बच्चे तक आराम से ये इन्फेक्शन जा सकता है और ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है। बकरी के दूध में ऐसा एंजाइम होता है जिससे कि आपको कंट्रैक्शन जल्दी आ जाता है और डिलीवरी समय से पहले हो सकती है, यानी कि प्री मेच्योर डिलीवरी का खतरा आपको उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको अगर ये बकरी का दूध पी रही हैं तो आपको डायरिया, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, ये सारी समस्याएं आपके सामने खड़ा हो सकता है। तो आप इस मंथ में बकरी का दूध को भी अवॉइड करें। अगर पीना है तो सबसे अच्छी दूध होती है गाय का, तो आप गाय का दूध ही पिए, बकरी का दूध बिल्कुल भी ना पिए। इसके बाद तीसरी चीज़ है जो कि आपको इस मंथ में बिल्कुल भी टच नहीं करना है, वो है कच्चा अंडा, मांस, मछली। इन चीज़ों का आधा जो पका हुआ, जो आजकल मार्केट में मिल रहा है रोस्टेड, जिसको रोस्टेड बोलते हैं,
इन सब चीज़ों को आपको टच भी नहीं करना है। देखिए मित्रों, आप प्रेग्नेंट हैं, आप जब प्रेगनेंसी कंसीव की हैं तो कुछ तो त्याग आपको करना पड़ेगा। आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में आमलेट का भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आमलेट पूरा पका हुआ नहीं होता है। अगर आपको अंडा खाना है तो आप बॉयल एग ही खाएं। अगर आपको चिकन खाना है तो चिकन को घर पे ले आके फ्रेश ताज़ा और घर पे अपने हाथों से बना के खाएं। मछली हो या चिकन हो या कोई भी चीज़ हो, अपने हाथ से घर पे फ्रेश ताज़ा बना के खाएं। आप मार्केट का या फिर घर पे आधा आधा पका हुआ भोजन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर इन चीज़ों को आप खाएंगी तो इन चीज़ों में ऐसी एक बैक्टीरिया होती है जो कि आपको और आपके शिशु को काफ़ी हद तक नुकसान करती है। तो इन सब चीज़ों को आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो 9 मंथ के बाद, आपका जब बेबी डिलीवर हो जाता है, इसके बाद आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। नहीं तो आपको और आपके शिशु को समस्या और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद है चाय और काफ़ी की मात्रा। देखिए मित्रों, 7-8 मंथ में आपको चाय और काफ़ी की ज़्यादा मात्रा बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगर आपको चाय पीना है तो हल्का लाइट चाय पत्ती डाल के और दूध और चीनी की दूध की मात्रा ज़्यादा बढ़ा के और चीनी हल्का डाल के पीना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी और चाय में कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो कैफीन है वो आपके बच्चे की वजन, आपके शिशु के वजन को बढ़ने नहीं देता है। तो जब आप डिलीवरी कराने जाएंगी तो आपका शिशु जो है कमज़ोर पैदा होगा, और जब आपका शिशु गर्भ में ही कमज़ोर रहेगा तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी आप खुद सोच सकती हैं। और जब आपका शिशु गर्भ में कमज़ोर रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी होने में भी समस्या होगा, क्योंकि आपका शिशु समय पे हेड डाउन पोजीशन में नहीं आएगा। और जब हेड डाउन पोजीशन में नहीं आएगा तो आपके पेल्विस एरिया पे प्रेशर नहीं बना पाएगा, जिस वजह से कि आपका जो सर्विक्स है वो नहीं, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। अंत में आपको सीजर करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आप ख्याल कीजिए। तो आपको 7-8 मंथ में बिल्कुल भी नहीं पीना है तो हल्का लाइट पीना है। काफ़ी स्ट्रांग, कितनी महिलाएं होती है काफ़ी स्ट्रांग चाय पत्ती डाल के पीती हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इसके बाद है पाइनएप्पल। देखिए मित्रों, पाइनएप्पल का भी इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें भी कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि समय से पहले लेबर पेन ला सकते हैं और आपके गर्भाशय को उत्तेजित करने में काफ़ी मदद करते हैं। और जब गर्भाशय उत्तेजित होता है तो लेबर पेन आराम से और आसानी से आ जाता है। और जब लेबर पेन आना शुरू होगा तो डॉक्टर को मजबूरन आपकी डिलीवरी करानी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर को जच्चा और बच्चा दोनों को बचाना है। तो आपको इस मंथ 7 और 8 मंथ में पाइनएप्पल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको खाना है तो 9 मंथ का 1 हफ्ता निकल गया है तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। उस समय आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उस समय खाएंगी तो आपका गर्भाशय उत्तेजित होगा और लेबर पेन आसानी से आ जाए, क्योंकि उस समय आपको लेबर पेन लाना है, आपको कोई चीज़ को बरकाना नहीं है। आप 9 मंथ में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आप 7-8 मंथ में हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इन सब चीज़ों को आप टच भी नहीं करिएगा और हाथ भी नहीं लगाइएगा। तो दोस्तों, आई होप कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है आप इस चीज़ को समझेंगी और अपने जो गर्भाशय है, गर्भवती हैं, उन चीज़ को फॉलो करेंगी। आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप कितने मंथ की प्रेग्नेंट हैं और कितना मंथ आपका चल रहा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें।